आज के इस वीडियो में हम एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2004, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एज ए CDMO कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, जैसे की टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड मेडिकल्स, वायल्स, एम्पूल्स, ब्लोफिल्ड क्लोजर, ट्रॉपिकल प्रिपरेशन, आई ड्रॉप्स, ड्राई पाउडर इंजेक्शन, गमी बियर्स एटसेट्रा। कंपनी 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेट करती है, जिसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 49.21 बिलियन यूनिट्स का है। कंपनी अपना CDMO बिजनेस का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है और इसके लिए एक्स्ट्रा 2 यूनिट फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंस्टॉल करने जा रही है। 30 सितंबर 2023 तक में कंपनी के पास टोटल 16,463 एम्प्लॉय था, जिसमें 7,211 फुल टाइम एम्प्लॉय और 9,252 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ एक मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसमें कंपनी 1856 करोड़ रुपया मार्केट से रेज करेगी। इसमें से 680 करोड़ रुपया फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी में री इन्वेस्ट होगा, और 1176 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो अपना शेयर इस आईपीओ के थ्रू बेच रहा है उसके पॉकेट में जाएगा। यह आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 646 से 679 रुपए पर शेयर है। कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए 64 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी है। 22 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 14,938, और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 1,94,194 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में यह आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो इसीलिए रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। स्मॉल HNI इन्वेस्टर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 2,09,132 रुपए, और मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 9,85,908 रुपए है। बिग HNI इन्वेस्टर मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 10,08,46 रुपए है। इस आईपीओ के टाइम लाइन की बात करें तो यह आईपीओ 30 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 1 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 अगस्त को डिसाइड होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 5 अगस्त को शुरू होगा और 5 अगस्त को शेयर्स डिमांड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 6 अगस्त को शेयर्स लिस्ट हो जाएगा। संजीव जैन, संदीप जैन, एकम्स मास्टर ट्रस्ट इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ इशू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 84.94% का था। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो पहला है रीपेमेंट या प्रीपेमेंट ऑफ इंडेप्टनेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। दूसरा है फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तीसरा है परस्यूइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव थ्रू एक्विजिशन, और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 3694 करोड़ था। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 3700 करोड़ और 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 4212 करोड़ था। रेवेन्यू सभी फाइनेंशियल ईयर में बढ़ता ही जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में कंपनी ने 250 करोड़ का लॉस बुक किया था और 2023 में कंपनी ने 97 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया और 2024 में कंपनी ने सिर्फ 79 लाख का प्रॉफिट बुक किया। कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक में कंपनी के ऊपर टोटल डेट 491 करोड़ का था। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.69 है, इसका मतलब डेट कंट्रोल में है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 13.69 का है, इसका मतलब कंपनी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन मांग रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 तक ठीक माना जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 0.02% का है, ये बहुत ही कम है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यूएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ये सभी कुछ खास नहीं है, जो कि आईपीओ के महंगा वैल्यूएशन और वीक फाइनेंशियल्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इस आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो 31 जुलाई को एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ का जीएमपी 157 रुपए पर शेयर था, जो कि आईपीओ प्राइस का 23.12% प्रीमियम है। इन 2 दिनों में इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन में इन्वेस्टर्स का कुछ खास इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला, इसीलिए आप अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम का पैटर्न देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से यह गिरता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम का ट्रेंड रहा तो इस आईपीओ से हम बहुत ही वीक लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं, मतलब ना के बराबर 10-15% लिस्टिंग गेन मिल जाए वही बहुत है। इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रैक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन्ड है। इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा उसका एक अंदाजा इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के पैटर्न से लगा सकते हैं।